लालचू हलवाई की मिठास। राधापुर गांव में गोपीनाथ नाम का हलवाई रहता था। पूरे गांव में लोग उसे लालचू हलवाई कहकर बुलाते थे। वजह थी उसकी कंजूसी। वो मिठाई बनाते समय घी, मेवा और शक्कर सब नाप तौल कर डालता। मिठाई दिखने में तो सुंदर लगती, लेकिन स्वाद में मिठास नहीं होती थी। गांव वाले अक्सर कहते, अरे गोपीनाथ, मिठाई में मिठास चाहिए, हिसाब नहीं। मगर वो मुस्कुराकर जवाब देता, अरे भाई, ज्यादा घी डालूंगा तो नुकसान होगा, और नुकसान हुआ तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। एक दिन गांव का गरीब किसान रामलाल उसकी दुकान पर आया। उसकी बेटी की शादी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, थोड़ी मिठाई उधार दे दो, अगले महीने गेहूं बेचकर पैसे लौटा दूंगा। लेकिन गोपीनाथ ने तुरंत मना कर दिया। उधार? उधार से तो मेरा धंधा डूब जाएगा, जा कहीं और से ले ले। बेचारा रामलाल मायूस होकर चला गया। उस रात गोपीनाथ को अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी दुकान की सारी मिठाई खराब हो गई है। मक्खियां भिन-भिना रही हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, इस लालचू हलवाई की मिठाई से तो शादी में झगड़ा हो गया। अब इसकी दुकान से कोई कुछ नहीं खरीदेगा। ये सुनकर गोपीनाथ डर से पसीना पसीना हो गया और उसकी नींद खुल गई। सुबह उठते ही उसे पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मेरी मिठाई लोगों की खुशियों में काम ही ना आए तो फिर मैं हलवाई किस काम का। वो तुरंत रामलाल के घर गया और बोला, भाई, कल मैंने गलती की। ये लो मिठाई, और तुम्हारी शादी में बेटी मिठाई और तुम्हारी बेटी की शादी में मेरी तरफ से भी लड्डू। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी में पूरे गांव ने गोपीनाथ की मिठाई खाई और कहा, वाह, आज तो मिठाई में सचमुच मिठास है। उस दिन से गोपीनाथ ने समझ लिया कि कंजूसी और लालच से इज्जत नहीं मिलती। असली मिठास तो दूसरों की मदद करने से आती है। शादी के बाद गांव के बच्चे शरारत करते हुए माइक पकड़कर बोले, अगर मिठाई मीठी लगी तो लाइक दबाओ, अगर गोपीनाथ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और अगली बार की शादी में कौन सी मिठाई चाहिए वो कमेंट में बताना। गांव वाले हंसते हंसते लौटपोट हो गए। गोपीनाथ खुद भी खिलखिलाकर बोला, अरे वाह, अब तो मैं भी सब्सक्राइबर बन गया। और इस तरह लालचू हलवाई सचमुच मिठासू हलवाई बन गया।